सुंदरता और पवित्रता यदि किसी स्थान पर एक साथ देखने को मिल सकती है तो वो है मंदिर। जी हाँ, मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सुंदरता के साथ साथ पवित्रता भी रहती है। वैसे तो भारत में जगह जगह पर कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन उनमें से प्रसिद्ध मंदिर कुछ ही संख्या में हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर के नाम से मशहूर है। यह मंदिर उन अद्भुत मंदिरों में गिना जाता है जिसे देखने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जगत के दाता हैं, जो जगन्नाथपुरी में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। भगवान की इस पवित्र नगरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण के प्रिय धामों में से एक है। इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएं करते हुए लोगों का उद्धार किया। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है, जहां भगवान बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। दूसरा रहस्य है इस मंदिर का सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसे आप पुरी के किसी भी कोने से देख सकते हैं। इसको आप किसी भी दिशा से देखो, आपको ऐसा ही लगेगा कि इस चक्र का मुख आपकी तरफ है ना ये आश्चर्य की बात। मंदिर का तीसरा रहस्य है इस मंदिर की रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें भोजन बाद में बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। चाहे यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20 से 30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता ही है और इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ जाए। मंदिर का चौथा रहस्य ये है कि मंदिर के गुंबद पर पक्षी नहीं बैठते हैं। मंदिर व मस्जिद के गुंबदों पर आमतौर पर आपने पक्षियों के झुंड देखे होंगे, परंतु यहाँ जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी पक्षी नहीं उड़ते हैं। अब आते हैं 5वें रहस्य पर। जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है। यह बहुत ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला हुआ भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय भी कभी भी नहीं बनती है। छठा रहस्य ये है कि यहाँ समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती।
एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश कर लेंगे तो देखेंगे कि समुद्र के लहरों की आवाज भी गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलेंगे तो आवाज फिर दोबारा आने लगेगी। है ना ये आश्चर्य की बात। 7वां रहस्य ये है कि जगन्नाथपुरी में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। इस मंदिर का 8वां रहस्य ये है कि मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहले बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। इस प्रक्रिया के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति को बनाने के लिए जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है वो एक विशेष प्रकार के नीम के पेड़ से प्राप्त होता है, जो भारत के मंदिर का 9वां रहस्य है। जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष के बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, तब पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर में भी अंधेरा होता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके बाद एक गुप्त अनुष्ठान करवाया जाता है और कुछ चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है या फिर मर भी सकता है। वैसे किसी ने भी इसे आज तक नहीं देखा है। सदियों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह खुदकता है। कोई कहता है कि यह अस्त्र धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि तीनों भगवान की मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। जगन्नाथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है और मंदिर परिसर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसमें खास बात यह है कि मंदिर के चारों ओर का पानी खारा नहीं है, भले ही यह समुद्र से जुड़ा हो। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के कारण है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें पानी को शुद्ध करने की शक्ति है। जगन्नाथपुरी 12 महीने में किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन आषाढ़ महीने के 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या तक जगन्नाथपुरी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान बीमार रहते हैं और मंदिर का पट बंद होता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में बताने की कोशिश की है, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।